जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईडू मैथ कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 17 फरवरी को होने वाली है और आप लोगों के पास जो है मात्र 2 महीना का समय बचा हुआ है और यह समय जो होता है रिवीजन का समय होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर आया हूं और इसके अंतर्गत हम लोग मैथ के 15 चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से रियल नंबर से। तो रियल नंबर में जानना क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 8 से 10 रहता है और लघुत्तरीय क्वेश्चन जो है 2 से 3 रहता है और द्विघातीय क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। तो चलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, फिर जो है इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल होगा उसको बताएंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट क्या है उसको जानना है इसमें। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में हमको जानना होगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संख्या से पहले अंक के बारे में हम जानते हैं। अंक क्या है? अंक को जो है अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। डिजिट कितने होते हैं? ये 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये क्या है? अंक होते हैं। क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या है? अंक है। अंक कितने होते हैं? तो 10 अंक हैं। दुनिया की तमाम संख्या जो है इसी 10 अंक से जो है निर्माण होता है। सभी संख्याओं का निर्माण जो होता है इसी 10 अंक से होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अंक या डिजिट कहते हैं। तो अगला टॉपिक है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या जो है किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यह जो है 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाता है। और जो है गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से होती है। अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। 0 प्लस प्राकृतिक संख्या को ही क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं गिनती की संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जब गिनती की संख्या में हम शून्य को शामिल कर लेंगे तो वही क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से होगी। यह 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपका पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या समझ गए, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जब उसमें शून्य को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। अब अगला पॉइंट है आपका पूर्णांक, इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर किसे कहते हैं? इसमें जो क्या होता है, शून्य और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को क्या बोलते हैं? इंटीजर कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। जैसे कि शून्य हो गया, इधर 1, 2, 3, इधर क्या आता है? 1, -2, -3, ये सभी क्या है? ये सभी क्या हो जाता है? आपका जो संख्या रेखा पर ये सभी नोट होता है। राइट साइड क्या होता है? धनात्मक होता है और लेफ्ट साइड क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होती है और बीच में क्या होता है? शून्य होता है। तो इनके समूह को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अगला पॉइंट है सम संख्या। सम संख्या क्या किसे कहते हैं? इवन नंबर किसे कहते हैं? तो इवन नंबर जो होता है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है शून्य बचता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। और इसका मौनक रूप क्या होता है? और सम संख्या का पूछता है कि मौनक रूप क्या होता है? सम संख्या का मौनक रूप क्या होता है? 2m होता है। क्या होता है? 2m होता है। इसको याद रखना है। सम संख्या का मौनक रूप क्या होता है? 2m होता है। जहां m क्या है? जहां m एक पूर्णांक है। जहां m क्या है? एक पूर्णांक है।
अब m का मान आप कुछ भी दीजिए, 1 दीजिए फिर भी क्या आएगा, सम आएगा। 2 दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, सम संख्या आएगा। 3 दीजिए, 3 दूना 6 सम संख्या आएगा। मतलब m का कोई भी मान रखिएगा तो क्या होगा, ये सम संख्या ही आता है। इसीलिए सम संख्या का क्या होता है, मौनक रूप 2m होता है। और क्वेश्चन आता है कि शून्य क्या सम संख्या है या विषम संख्या है। शून्य क्या होता है, सम संख्या में काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब शून्य में हम 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होता है, रिमाइंडर शून्य आता है। इसीलिए मैंने दूसरा डिफिनेशन भी बताए थे, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या हो, शून्य आवे, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब शून्य से आप भाग दीजिएगा, शून्य से आप भाग दीजिए 2 से तो क्या होगा, रिमाइंडर शून्य आता है। तो रिमाइंडर शून्य आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शून्य कैसी संख्या होगी, शून्य हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, ये सब कैसी संख्या हो गई, सम संख्या होता है। अगला पॉइंट है और नंबर विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, पूरा भाग नहीं लगता है, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या हो, 1 बचे, रिमाइंडर क्या है, बचे 1 बचे, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। और इसका मौनक रूप क्या होता है, 2m + 1 होता है। इसका ये मौनक रूप होता है। और जहाँ m क्या लिखेंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब जो है आप m का कोई भी मान यहाँ पे रखिए तो क्या आएगा, आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इसीलिए इसको याद रखना है कि विषम संख्या का मौनक रूप क्या होता है, 2m + 1 होता है। सम संख्या का मौनक रूप क्या होता है, 2m होता है। और इसमें जो है 1 कैसी संख्या होती है, 1 एक विषम संख्या है। 1 एक कैसी संख्या है, 1 एक विषम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग देने पर, किसी भी संख्या में जो है 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होता है, यदि 1 बचता है तो वह क्या होता है, विषम संख्या होती है। इसीलिए 1 को क्या करते हैं, 1 को जो है विषम संख्या में काउंट किया जाता है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सब क्या है, ये सभी क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में जो है डायरेक्ट रहता है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो वहाँ जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं। इसलिए भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या नाम है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहेंगे, जिस संख्या का जो है गुणनखंड या जिस संख्या में जो है भाग जो है 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाता है। जिस संख्या में 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। ये हो गया। दूसरे शब्दों में कहेंगे, जिन संख्याओं का गुणनखंड कम से कम 3 हो, जिन संख्याओं का गुणनखंड की संख्या क्या हो, कम से कम 3 हो। ये 2 डिफिनेशन हम देते हैं आपको। जिन संख्याओं का गुणनखंड कम से कम क्या हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 4 लीजिए, 4 क्या है, भाज्य संख्या है। इसका जो है यह 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। अब जितने भी भाज्य संख्या होगा उसका गुणनखंड जो है 3 होगा, 3 से कम नहीं हो सकता। 3 से अधिक हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता है। उसे ही क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। इस अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में यह भी रहता है डायरेक्ट रूट संख्या कौन है। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल जो है 2 हो, जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल क्या हो, 2 हो, गुणनखंड की संख्या क्या हो, 2 हो। 2 गुणनखंड से अधिक हो ही नहीं सकता है। आप कोई भी संख्या लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, ये सभी क्या है, जैसे 2 है, 2 क्या है, 1 से लगता है भाग इसमें और स्वयं से लगता है, 2 से लगता है। तो इसका जो है गुणनखंड की संख्या कितना है, 2 है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी अभाज्य या रूट संख्या का गुणनखंड क्या होगा, 2 ही होगा, हमेशा क्या होगा, 2 होगा। अगला पॉइंट है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहेंगे,
जिन दो संख्याओं का HCF, जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो उसे क्या कहेंगे? कोप्राइम नंबर कहेंगे। जिन दो संख्या का HCF क्या होता है? 1 होता है, उसे क्या कहते हैं? सह-आभाज्य संख्या कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमेशा आप लोगों को याद रखिएगा। इसे जो है आगे इसका बहुत जरूरी आता है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कोप्राइम का ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, जहां Q इक्वल टू क्या हो? नॉट जीरो हो, उसे क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, और जहां क्या है? Q क्या है? 1 है, 0 नहीं है। लेकिन 1/0 जो है कभी संख्या नहीं लिखा जाता है। ये जो है मैथ में क्या है? अपरिभाषित है। यह क्या है? मैथ में अपरिभाषित होता है। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसका उल्टा हो जाएगा, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कह देते हैं? हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, उसके बाद जो है 2.131123 और ऐसे दशमलव डॉट डॉट रहेगा। और जिसमें दशमलव के बाद जो है डॉट 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 अनंत तक रहता है, इन्फिनिटी तक रहता है, उसे वो क्या होता है? वह अपरिमेय संख्या होता है। तो रूट वाली संख्या अपरिमेय हो जाती है, जिसका और उसके बाद जो दशमलव के बाद जो है यदि डॉट डॉट क्या हो? अनंत तक हो, उसे वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ये सभी संख्या जो है वह रियल नंबर में, ये सब संख्या के बारे में मैंने अभी बताया। अब आता है लास्ट में रियल नंबर। वास्तविक संख्या जो है किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन इसीलिए मैंने लास्ट में बताया, क्योंकि इसका डिफिनेशन इसी में छुपा हुआ है। अब जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। एक ये डिफिनेशन होता है। और एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दुनिया की तमाम संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि सभी संख्या, जिन संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक हो, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर का संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए, हम बोलेंगे √2 क्या वास्तविक संख्या है? जांच कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, तो क्या होगा? 2 आएगा। तो 2 कैसी है? यह क्या हो गया? वास्तविक रियल नंबर हो गया। अब -2 को स्क्वायर करिए तो ऋणात्मक संख्या है, ये क्या हो जाता है? 4 आ जाता है, धनात्मक मान आया, यहाँ भी धनात्मक मान आया। इसीलिए मैंने कहा कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर मान जो है धनात्मक आता है, संख्या धनात्मक प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर से जो है ये सभी कॉन्सेप्ट था, इसमें कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको बताएंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे, फिर उससे संबंधित क्या हम सवाल बताएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको हम समझेंगे, ये क्या होता है। तो सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझिए, क्या होता है ये। तो 25 लीजिए, 25 में जो है 7 से भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, और शेषफल आपका क्या बचेगा? 4। तो ये जो होता है इसका क्या नाम होता है? इसको कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको डिवाइजर कहते हैं। और ये जो बीच वाला है आपका, ये क्या है? ये आपका भाज्य है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं।
और ये जो है आपका क्या है, भागफल होता है, इसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। और लास्ट जो नीचे जो बचता है इसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो ये आपका भाग जो है आप लोग जान रहे हैं क्या होता है, भाग दिए हुए हैं। और कैसे भाग को जांच करते हैं ये भी आप जानते होंगे कि भाग को हम जब देते हैं और अपने से कैसे भाग को जांच करते हैं कि ये मेरा भाग सही है या गलत है। आप कैसे करते हैं, आप लोग लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से जो है इस पर क्या करते हैं, मान को पुट कर देते हैं। और यदि बीच वाला दोनों बराबर हो जाता था तो क्या कहते हैं, ये भाग सही हो गया। इसी को जो है यूक्लिड साहब ने नाम दे दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें क्या करते हैं, भाज का अंग्रेजी क्या होता है, डिविडेंड होता है। भाजक का अंग्रेजी क्या होता है, डिवाइजर होता है। क्योंकि दोनों जो है डी डी हो रहा है, इसीलिए क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है उसके बाद बी आता है, इसीलिए पहले भाज्य आया है तो हम अल्फ़ाबेट का ए अक्षर क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, ए भाज्य हो गया। अब अल्फ़ाबेटिकल का दूसरा नाम क्या है, बी आता है, तो डिवाइजर को क्या करते हैं, हम बी मान लेते हैं। भागफल का तो अंग्रेजी क्वोशिएंट है, ये सिंगल है और किसी में मिल नहीं रहा है, इसीलिए इसका क्या लेते हैं, हम क्यू लेते हैं। इसको हम किससे सूचित करेंगे, क्यू से सूचित करेंगे। और शेषफल को जो है क्या अंग्रेजी होता है, रिमाइंडर होता है, इसे हम क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ये आपका क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। और एक कंडीशन रहता है यहाँ दिया हुआ है क्या, जहाँ आर का जो मान जो वेरी करता है क्या होता है, जीरो से बड़ा या बराबर, और बी से क्या होता है, छोटा होता है, अर्थात डिवाइजर से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। जब आप भाग देते हैं इससे 7 से जो है, ये जो डिवाइजर होता है या शेषफल से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। यदि ये बड़ा रहेगा तो इसे ये क्या करेगा, फिर काट सकता है, काट देगा, इसको छोटा कर देगा। ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए कहता है आर का मान जो होगा जीरो के बड़ा होगा जीरो से, या जीरो के बराबर होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसे भी आपको याद रखना, इससे यहाँ से भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी को कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर क्या होता है, आर का जो वेरी करता है जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। ये आप समझ गए होंगे। अब जो आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर, ये क्या है, ये जो है एक तकनीक होता है। यह क्या है, एक तकनीक है जिसके माध्यम से हम दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस एल्गोरिथम से क्या करते हैं, दो संख्याओं का हम HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, यही दोनों में अंतर था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। ये हो गया। और अगला जो है वास्तविक संख्या में जो कॉन्सेप्ट है आपका, अगला कॉन्सेप्ट है HCF और LCM से है। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये जो है सूत्र आपका जो है याद रखना पड़ेगा। इसमें 3 चीज़ आपको दिया रहता है, एक के बारे में पूछता है, कभी दे देगा HCF और LCM दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, कहेगा पहली संख्या निकालना, कभी पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, HCF दिया रहेगा, कहेगा LCM निकालना। इस पर सवाल रहता ही है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगला इसमें होता है शांत और अशांत को पहचानने के लिए, और इसमें जो दिया जाता है शांत और अशांत के बारे में, इसमें हर को हम देखते हैं। शांत और अशांत के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन बिना भाग दिए हुए हम कैसे पता करेंगे, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम हर को, यदि भिन्न का कहेगा शांत है कि अशांत है, भिन्न के बारे में पूछेगा शांत या अशांत,
यदि भिन्न के बारे में पूछेगा तो हम क्या करते हैं, भिन्न का हर के बारे में हम देखते हैं। भिन्न के क्या करते हैं, हम हर को जांच करते हैं। हर का जांच क्या करते हैं, हम हर का जांच क्या करते हैं कि उसका हर जो है 2 हो या 5 या 2 या 5 या दोनों, ये कॉन्सेप्ट होता है। या तो यदि हर 2 भी है तो समझ जाएंगे कि ये जो है शांत होगा। 5 भी रहेगा तो क्या होगा, हाँ, लेकिन इसके साथ में कोई अन्य संख्या नहीं हो, अन्य अभाज्य संख्या ना हो। जैसे 5 और 3 रहेगा तो फिर जो है क्या होगा, नहीं बनेगा। इसीलिए हर को देखना क्या है, 2 या 5, 2 हो, यदि सिंगल 2 भी रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। सिंगल 5 भी रहेगा तो शांत होगा। दोनों रहेगा तो 5 होगा, शांत होगा। ये कॉन्सेप्ट था आपका शांत अशांत का। यही इसी पर सवाल जो है बोर्ड परीक्षा में रहता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे। रियल नंबर से जो है 10 सवाल मैं बताऊंगा और उतना ही सवाल को आपको रिवीजन करना है। धन्यवाद।